Assalamu alaikum everyone. This video is a demonstration for chapter number 2, which is scalars and vectors. So let us read the question. If A is equal to I plus j minus 3k and B is 3I plus 2j plus k, what are the adjacent sides of a parallelogram and find the area of a parallelogram? तो first जो question arise होता है कि what exactly is a parallelogram? So let us draw a figure of it और इसके adjacent sides क्या होंगी, किस तरह कंसिडर करेंगे और इसमें वेक्टर का क्या फ़ायदा है। तो एक पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑफ कोर्स जो वेल अवेयर कि एक पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं और 2 साइड्स इक्वल होते हैं। सो एक वेक्टर ए जो बॉटम पे वो वेक्टर ए बी टॉप पे होगा, जो वेक्टर बी लेफ्ट पे वही वेक्टर बी राइट पे होगा। और ये फोर साइड ज़रूरी नहीं है पैरेललोग्राम हो, ये आपको स्क्वायर भी इधर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होगा वो हमेशा यही होगा। सिर्फ एरिया ऑफ द स्क्वायर कह दे या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कह दे, सेम बात है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस 3k एंड बी इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k। एंड देन रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो हम सिंपली ये लिख देंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक और बात ये मैं बता दूं कि जो एरिया होता है ना वो हमेशा लेंथ बाय लेंथ होता है, वो 4 साइडेड फिगर नहीं होता, उसमें सिर्फ 2 थिंग्स आती हैं। इसलिए हम उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। सॉरी दिस इज़ अ स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर रखते हैं। हमेशा 2 थिंग्स होती हैं, लेंथ बाय लेंथ। इसी तरह हमारे पास है वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, तो इसलिए हम उसको जब हमारे पास जो वेक्टर ऑब्टेन होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा 2 स्टफ का होता है। अब हम ए और बी को कलेक्टिवली करना है, तो हम ए और बी को सेपरेट तो ले नहीं सकते, तो ए और बी का हम प्रोडक्ट हम एज अ कंसिडर करते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट वेक्टर सी। अब आप इसमें क्वेश्चन क्या रेज होता है कि इसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल किया, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो इसमें इसका आंसर ये है कि जो ए है वेक्टर और बी भी वेक्टर है, हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड है वो भी सी वेक्टर ही है, इसलिए हमने बीच में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस का निशान दिया, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम इधर हमारे पास आ रहा होता कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही होती रिजल्ट में, तो फिर हम डॉट इस्तेमाल करते हैं। सो अब सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड है जो कि बहुत इजी है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी माइनर प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसमें हमारे पास डेटा गिवन आई जे के यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में है, तो फिर हम आई जे के ही फॉर्म में लिखेंगे डिटर्मिनेंट में भी, और इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे। अगर ए बाई बी है तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे बी की वैल्यू लिखेंगे आई जे के वेक्टर्स में। और फिर आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप आई कंसिडर करेंगे, लेकिन जब आप आई कंसिडर करेंगे तो अब आई की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, आप जे एंड के की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो जे की वैल्यू मेरे पास है 2 एंड माइनस 3 एंड 1। अब उसके बाद फॉर्मूला में ये आता है कि आप माइनस जे लिखेंगे, ये मैं अपनी तरफ से माइनस पुट नहीं कर रही। और सेम इसी तरह जब हम जे कंसिडर कर रहे हैं तो हम जे को लीव करके आई की वैल्यू लिखेंगे और के की वैल्यू लिखेंगे। सो आई हमारे पास क्या है, 1 है एंड 3 है और माइनस 3 है और 1 है, एंड देन वी हैव प्लस के। अच्छा, ये भी फॉर्मूले में है, जब मैंने इधर आई लिया था उसके बाद लिखी थी, फिर माइनस जे लिया था, तो इधर जो मैं प्लस जे के ले रही हूँ ये भी फॉर्मूला में है, ये इसकी मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो जब प्लस के लिखेंगे, आप जब के की वैल्यू लिख रहे हैं तो फिर हम के फॉरगेट करके आई और जे को कंसिडर करेंगे, विच इज़ 1 3 2 एंड 2। अब इसका थर्ड स्टेप जो डिटर्मिनेंट, मतलब पहला स्टेप तो आपने दोनों के आई जे के लिखे, फिर आपने आई जे के को सेपरेट लिखा। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2/1 होगा और 2/3 होगा, लेकिन अब इसके अंदर आपने 2 ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। पहले आप 2/1 2 1 से 2 करके इसके अंदर माइनस जो डालेंगे ये फॉर्मूले में आता है, आप इस क्वेश्चन से माइनस नहीं डालिए, ये -3 नहीं है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और 3/2 इज़ -6। इसी तरह पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 1/1 आप उसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। जब आप इस तरह करेंगे कि आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और फिर आप राउंड ब्रैकेट करके करें, तो फिर आपकी मिस्टेक ही नहीं होगी, और तो अक्सर इसी स्टेप में हमारी मिस्टेक हो जाती है। और 3 3 9, तो ये माइनस हो गया,
देन प्लस के और 2 1s are 2 एंड माइनस 2 3s are 6। अब इसको फर्दर, अब ये सिंपली, अब अगर आपने ये स्टेप बिल्कुल सही कर लिया, अब आगे आपकी मिस्टेक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब बस सिंपल मैथमेटिक्स है और आपने सिंपली करना है। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, और माइनस जे एंड 1 माइनस माइनस प्लस। मैं हर स्टेप को इसलिए क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर औकात हम जल्दी जल्दी में माइनस प्लस की मिस्टेक कर देते हैं और हमारी वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो अब हमारे पास सब कुछ सिंप्लीफाई है, तब कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो हम सिंपली लिख देंगे 6 + 2 is 8i and then 9 + 1 is 10 and then this is minus 10j and then minus 6 क्योंकि बड़ी वाले के साथ 6 है, minus 4k because 6/2 is minus 4k। तो ये हमारे पास सी वेक्टर ऑब्टेन्ड हो गया, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट था a/b का। लेकिन क्या ये हमारा आंसर फाइनल हो चुका है? नो। क्यों? क्योंकि हमें तो उन्होंने सिर्फ सी का नहीं बोला था, उन्होंने हमें एरिया फाइंड करने का बोला था। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब एरिया फाइंड करना था, अब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से, डेट मीन्स 1/2 से, या फिर सिंपली ऐसे कहते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो मेरे पास वैल्यू आती है। लेकिन क्या मैं सी को ऐसे 2 से डिवाइड कर दूँ? जी हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और फिर आप इसको 2 से डिवाइड करें एरिया फाइनल कंसिडर करने के लिए। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी वैल्यू आप उसका स्क्वायर लें और उसको अंडर रूट कर दें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली ये किया 8 8 × 64 एंड 10 10 100 एंड 4 4 16, और इसको करने के बाद आपके पास जो आंसर ऑब्टेन हुआ है वो 64 + 100 + 16, आई गेस दैट वुड बी 180। 64 + 100 प्लस जो मैम ने न्यूमेरिकल दिया था मिड टर्म में, उसमें 150 आंसर आया था, क्योंकि उसमें स्लाइटली जे की वैल्यू डिफरेंट थी ए में। तो ये हमारे पास 180 आ रहा है, लेकिन सेम प्रोसेस है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि सेम तो आंसर आ रहा नहीं है। तो एनीवेज हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी में हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और 180 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा एरिया हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स थे, पहले आपने a/b कंसिडर किया और उसकी डिटरमिनेंट मेथड से निकाला, और फिर उसको 2 से मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर लिख दिया, दैट्स इट।